Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th, page number 155. Thread play. Take a 15 centimeter long thread. Dear students, आपको 15 centimeter long thread यानी धागा लेना है. Make a different steps by joining its ends on these sheet. Okay? उसके दो एंड पॉइंट है, उसको ज्वाइंट करके डिफरेंट यहाँ पे आपको शेप बनाने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से शेप बना सकते हो. ओके. अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन है कि आप कोई भी फिगर बनाते हो तो उसका एरिया फाइंड करना है. ओके. अगर स्ट्रेट लाइन से आपने कोई भी फिगर ड्रॉ किया है, ओके, स्क्वायर है या रेक्टेंगल, तो उसका एरिया इन पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं हमें पता है. उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास होनी चाहिए. लेकिन अगर इस तरह का कोई शेप है, ओके, तो इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? हाँ, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये थिंग्स आपको याद रखनी है. मैं 3 रूल्स बता रहा हूँ. देखो, यहाँ पे इस तरह का ये फिगर ड्रॉ किया, तो इसमें जो अंदर के स्क्वायर बॉक्स है, ये पूरा सीट है, उसमें जो कंप्लीट बॉक्स आ जा रहे हैं वहाँ पे मैंने 1 1 लिखा है. दैट मीन्स जो कंप्लीट बॉक्स है उसको हमें पूरा 1 यूनिट स्क्वायर के लिए कंसीडर करना है. याद रख लो, जो पूरा कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स आ जा रहा है उसको 1, जो हाफ में आ रहा है उसको हाफ. क्लियर? जो पूरा स्क्वायर बॉक्स से 1 आ जा रहा है, पूरा कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स, उसमें 1, जो हाफ आ रहा है उसको हाफ. जो हाफ से कम आ रहा है उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे. जो हाफ से कम इंक्लूड हो रहा है वो रीजन को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे. और जो हाफ से ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है उसको हम पूरा 1 कंसीडर करेंगे. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पूरा अगर स्क्वायर बॉक्स है तो 1, हाफ है तो हाफ, हाफ से कम है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हाफ से ज़्यादा है तो उसका पूरा 1 कंसीडर करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका आप टोटल करो, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ओके 10 कंप्लीट एंड 1 है वो हाफ हाफ है, तो टोटल 11 हो जाएंगे. तो ये शेप का एरिया हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आपको करना है. नेक्स्ट देखो, उसके बाद विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच. तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने जिस तरह से एक शेप बनाया उस तरह के दूसरे भी आपको शेप बनाने हैं, एंड उसका एरिया आपको इसी तरह से फाइंड करना है. फिर बताना है कि कौन से शेप का एरिया बिगेस्ट है और कितना है. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दीज शेप, पेरीमीटर कितना है. पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? ऑब्वियसली थ्रेड से, जो आपने शेप बनाया उस पर पूरा थ्रेड रख दो, उसका लेंथ, देन आफ्टर स्केल से मेजर कर लो, जो हो रहा है वो आपका पेरीमीटर. ओके. उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, किसका स्मॉलेस्ट एरिया एंड हाउ मच. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दीज शेप, तो उसका भी पेरीमीटर अगेन बताना है उसी तरह से. Also make a triangle, square, rectangle and a circle. Find which shape has the biggest area and which has the smallest. Okay? उसी तरह आपको ये सब भी फिगर ड्रॉ करने हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंड उसका एरिया भी आपको बताना है किसका सबसे ज़्यादा है एंड किसका सबसे कम है. तो बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके. सेव द बर्ड्स. देर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज. ओके, एक विलेज के पास बहुत ही सुंदर लेक था. लेक यानी समझ रहे हो, तालाब. पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स. दोनों में लोग हैं वो पिकनिक के लिए आते थे, उसमें बोटिंग भी करते थे. द विलेज पंचायत इज वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग. ओके, वहाँ का जो पंचायत था वो उसके बारे में चिंतित थे कि बोट की आवाज़ की वजह से वहाँ पे बर्ड से वो आना बंद हो गए थे. द पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट इन ओनली 1 लेक एंड द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. इसलिए पंचायत ने डिसाइड किया कि 2 लेक में से कोई एक ही बोट में बोट चलाएंगे, एंड दूसरे लेक में एक वो रिजर्व रखेंगे बर्ड्स के लिए. ओके. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिगर था, सॉरी, उसमें नीचे देखो एक लाइन लिखा है, 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. ओके, ये फिगर में अगर हमें
1 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल ग्राउंड पे 1 किलोमीटर होगा। क्लियर ये थिंग? फिगर में 1 सेंटीमीटर का ड्राइंग है तो एक्चुअल ग्राउंड पे वो 1 किलोमीटर का होगा। ओके, नाउ देखो वी हैव टू आस्क दी सम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन ए, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग? लेक ए है, ओके, ये जो ड्राइंग में उसका बाउंड्री है वो कितना होगा? ओके, तो आप थ्रेड से यूज द थ्रेड टू फाइंड आउट, ब्रैकेट में लिखा है तो आपको थ्रेड काट के इसकी जो बाउंड्री है उस पर थ्रेड रखते रखते पूरा कंप्लीट करना है एंड फिर थ्रेड को उठा के जितना थ्रेड इसमें यूज हुआ है उसको स्केल से मेजर करना है तो वो अराउंड 33 सेंटीमीटर होगा। तो 33 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे वो कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर। ओके, ये थिंग्स आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमें ड्राइंग का लिखना है तो 33 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग? एज द सेम वे, जो बी है सेकंड वन उसका आपको फाइंड करना है तो वो अराउंड 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए? तो 33 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ओके। डी, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी? लेक बी एक्चुअल में कितना बड़ा होगा? तो 26 किलोमीटर। ई, अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स। ओके, दोनों लेक में से जो बड़ा लेक है वो बर्ड्स के लिए रखना अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आ पाएंगे एंड उसके एग है वो रख पाएंगे। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स? तो कौन सा लेक है वो बर्ड्स के लिए रखना चाहिए? एंड विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट? एंड कौन सा लेक है वो बोट के लिए चलाने रखना चाहिए? तो ऑब्वियसली लेक ए का जो बाउंड्री है वो ज़्यादा बड़ा है, सो लेक ए इज सुटेबल फॉर बर्ड्स एंड लेक बी इज सुटेबल फॉर बोट। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लेक बी का हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर? तो कैसे करेंगे? जो मैंने आपको फर्स्ट में मैंने जो फिगर ड्रॉ किया था और उसका एरिया बताया उसी तरह। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 15 प्लस ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई हाफ 1/2 यानी हाफ प्लस 8। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? 15 है तो आप फिगर बी में देखो 15 अंदर स्क्वायर बॉक्स जैसे जो पूरे कंप्लीट है, फिर 3 मल्टीप्लाई हाफ दैट मीन्स 3 स्क्वायर बॉक्स जैसे जो ये लेक बनाने में हाफ यूज हुए, प्लस 8 दैट मीन्स 8 स्क्वायर बॉक्स ऐसे है जो हाफ से ज़्यादा इसमें कंसिडर हुए। तो हाफ पोर्शन से ज़्यादा रीजन कंसिडर हो रहा है तो हम उसको पूरा 1 काउंट करते हैं। मैंने रूल बताया था तो इस तरह यह किया। इन सब का टोटल करेंगे तो मिल रहा है 24.5। तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ऊपर, ये याद रखना। एरिया में हमें स्क्वायर यूज़ करते हैं तो एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा? 24.5 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर ये चीज़? क्योंकि ये फिगर के बाद हमें 1 इंस्ट्रक्शन है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन दी ग्राउंड। नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर्स चेगू एंड अनार। ओके, किंग है वो उससे बहुत ही खुश था। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। उसके लिए बहुत ही बढ़िया बेड बनाया था उन्होंने। So, as gifts, the king wanted to give some land to Chegu and some gold to Anar. उसकी वजह से किंग है वो चेगू को कुछ लैंड देना चाहता था एंड अनार को गोल्ड। यहाँ जो किंग क्या कह रहा है, जो येलो पोर्शन में दिया है, चेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर ऑफ वायर। ओके, तू इतना लैंड ले ले जो 100 मीटर वायर में आ पाए उतना। Chegu was happy. He took 100 meters of wire and tried to make a different rectangles. उसने 100 मीटर वायर लिया एंड डिफरेंट रेक्टेंगल बनाने लगा कि किसमें उसको ज़्यादा लैंड मिल रही है। He made a 10 मीटर बाय मल्टीप्लाई यानी बाय 40 मीटर रेक्टेंगल। ओके, एक उसने किया 10 बाय 40 का, दैट मीन्स इसका एरिया कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 40 तो 40 स्क्वायर मीटर। सो ही नेक्स्ट मेड 30 मीटर बाय 20 मीटर रेक्टेंगल। दूसरा उसने
30 मीटर एंड 20 मीटर का रेक्टेंगल बनाया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगेन दोनों का मल्टीप्लाई, 30 मल्टीप्लाई 20। तो देखो अगर लास्ट में 0 0 है ना, तो पहले सिर्फ 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6। अब दोनों के 1 1 0 बचे वो लगा देने, तो 6 के पीछे 2 0, दैट मीन्स 600 स्क्वायर मीटर हो गया। क्लियर? व्हाट इज द एरिया? इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल? ऑब्वियसली सेकंड का एरिया 600 है और फर्स्ट का 400, तो वो फर्स्ट से ज्यादा ही है, दैट मीन्स यस। व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन बी मेक विथ 100 मीटर ऑफ वायर? डिस्कस विच ऑफ दीज रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अभी आंसर देखे बिना आप खुद की तरह ट्राई करो कि 100 मीटर के वायर से वो और कितनी कितनी लेंथ और विड्थ के रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिले। ओके, ये थिंग समझ रहे हो? एरिया मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी शेप का इंटीरियर पार्ट, अंदर का पार्ट, एंड पेरीमीटर मीन्स उसकी बाउंड्री। ओके, तो याद रखना वायर उतना ही है, फिर भी हमने देखा ए एंड बी में, ओके, उसके एरिया में डिफरेंस आ रहा है। तो अब उसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर वो स्क्वायर बनाएगा 25 का, दैट मीन्स चारों साइड उसकी 25 होगी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 25, दैट मीन्स 625 स्क्वायर मीटर, 625 स्क्वायर मीटर इसको एरिया मिलेगा। ओके, वायर सेम ही है, तो फर्स्ट में 400 स्क्वायर मिला, सेकंड में 600 स्क्वायर मिला, और यहाँ पे 625 स्क्वायर मीटर मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, Chegu's wife asked him to make a circle with a wire. She know it had an area of 800 square meter. Okay? अब उसकी वाइफ ने बोला कि सर्कल ड्रॉ आप बनाओ, वो शेप में हम लैंड लें, क्योंकि उसमें 800 स्क्वायर मीटर लैंड आ पाएगी। Why did Chegu not choose the rectangle? Explain. Obviously रेक्टेंगल क्यों चूज नहीं करेगा? क्योंकि सर्कल में उसको ज्यादा लैंड मिल रही है, तो वो यूज सर्कल करेगा। Okay, Chegu has taken 800 square meter of land, Anar. Now I will give you as much as gold wire which can make a boundary of land with area 800 square meter. Okay? Okay? किंग ने क्या कहा अनार को कि मैं तुझे उतना गोल्ड वायर दूंगा जो 800 स्क्वायर मीटर के जो बाउंड्री बना पाए उतना। ओके? तो अनार को उतना किंग है वो गोल्ड देगा। ओके, आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस इट, डू इट वेल। थैंक यू।